हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 709 LDC और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 9,300 रुपये से लेकर 67,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका शांति निकेतन वेस्ट बंगाल होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात की जाए तो रजिस्ट्रार, फिनांस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क UDC या ऑफिस असिस्टेंट के लिए 29 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए 99 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 405 वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 30 वैकेंसी है, जबकि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 16 वैकेंसी है। वहीं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 45 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और सिविल के लिए भी 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 9 वैकेंसी है, जबकि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो, क्योंकि सारी पोस्ट रिपीट हो जाएंगी जब मैं आपको आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th पास कर रखा है, ITI कर रखा है या क्लास 12 पास कर रखा है, या फिर डिप्लोमा, डिग्री, BA, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, मास्टर्स डिग्री या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रजिस्ट्रार और फिनांस ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री या PhD होनी चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी आवश्यक है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसे एज पर नॉर्म्स ही रखा गया है। अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करें, इसके लिए जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री या फिर PhD कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री यानी कि कम से कम कोई सी भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की बात करें यानी MTS की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है या फिर ITI कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं प्रोफेशनल असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जबकि लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th या फिर क्लास 12 पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से BA, BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर BA, BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कम से कम कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA, BTech या ME, MTech या फिर MCA या MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि सिस्टम प्रोग्रामर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA, BTech, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखा है या फिर MCA या MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 57 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो रजिस्ट्रार, फिनांस ऑफिसर और लाइब्रेरियन के लिए आपकी आयु 57 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आपकी आयु 56 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसके लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की या जूनियर इंजीनियर पोस्ट की, साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की, तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम प्रोग्रामर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 56 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का,
पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 2000 रुपये, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं ग्रुप ए पोस्ट लेवल 12 और 10 की, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 1600 रुपये, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को देने होंगे 400 रुपये। वहीं वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर ग्रुप बी पोस्ट की बात करें लेवल 7 और 6 की, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 1200 रुपये, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपये, जबकि वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर ग्रुप बी पोस्ट लेवल 5, 4, 2 और 1 की बात करें तो इसके लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 900 रुपये, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स को देने होंगे 225 रुपये, जबकि वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 16 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।